शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि 285 285। अहं भावस्य देहेऽस्मिन् निःशेष विलयावधि सावधानेन युक्तात्मा स्वाध्यासापनयं कुरु। अहम भावस्य, ये जो अहम बोध है, मैं, और ये मैं बोध सबसे भिन्न करके अपनी एक पृथक सत्ता का बोध है। जगत से सबसे मैं अलग हूँ, यह है अहम भाव। एक अहम भाव होता है ब्रह्म अहम, ब्रह्मैवहमस्मि। उसमें सब कुछ अपने अहम आत्मा के रूप में अनुभव में आता है, माने अपरिच्छिन्नता का अनुभव होता है। लेकिन अभी जो हमारा अहम भाव है वो परिच्छिन्न है, सीमित है, एक व्यक्ति विशेष के रूप में अनुभव कर रहे हैं। ये अहम भाव अस्मिन देहे, इस शरीर में है। मोर का आवाज है। अच्छा, वहाँ तो हमारे हरिद्वार में तो बंदर भी वेदांत तो सुनने के लिए आते थे, कुत्ते भी आते थे, सब आ जाते थे, पक्षी। तो अहम भावस्य अस्मिन देहे, इस देह में, चाहे स्थूल सूक्ष्म कारण ले लो अथवा स्थूल देह ही ले लीजिए, इस देह में जो अहम भाव हैं, निःशेष विलयावधि, संपूर्ण रूप से विलय जब तक नहीं होता, विलयावधि, निःशेष विलय हो जाए, उस अवधि तक क्या करना है? सावधानेन युक्तात्मा, सावधान हो करके, प्रमाद रहित हो करके, युक्त आत्मा होकर, माने अपने अंतःकरण को, अपने वृत्ति को ब्रह्म से, ब्रह्म स्वरूप में युक्त रख करके स्वाध्यासापनयं कुरु, अपने अध्यास का अपनयन करो।
अपने अध्यास को निवृत्त करो। तो इस अहम भाव को संपूर्ण परित्याग जब तक नहीं हो जाता तब तक आप ब्रह्म चिंतन में, ब्रह्म स्वरूप मैं हूँ, इसके अनुसंधान में सावधान हो, प्रमाद न करे। क्योंकि वो जैसे ही असावधान होते हैं फट से देह में अहम बुद्धि शुरू हो जाती है। हाँ, इसका अनुवाद पढ़िए श्लोक का प्रभु। थोड़ा जोर से पढ़ो, सबको सुनाई पड़े। आपका आवाज़ तो बुलंद है, धीरे कैसे हो जाता है? इस देह में जो अहम भाव हो रहा है उसका जब तक पूर्णतया लय न हो जाए तब तक सावधान पूर्वक युक्ति चित्त से अपने अभ्यास को पूर्ण करें। जयशर पढ़ो। युक्त चित्त से इस देह में जो अहम भाव हो रहा है उसका जब तक पूर्णतः लय नहीं हो जाए तब तक सावधानता पूर्वक युक्त चित्त से अपने अध्यास को दूर करो। हाँ, ठीक है। तो देह में अहम भाव संपूर्ण विलीन हो जाए, ऐसा जब तक न हो तब तक आपको ब्रह्मास्मि, इसका अभ्यास, ब्रह्मानुसंधान का अभ्यास करना है। ये तो उनके लिए कह रहे हैं जिनको मैं ब्रह्म हूँ इसका निश्चय हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों के लिए क्या करना है? तो हमारे लिए ब्रह्म ही आत्मा है, इसका निश्चय हो जाए, इसके लिए हमको निरंतर सावधान रहना है। तो कल हम लोगों ने विचार किया था कि देह में स्वाभाविक अहम भाव है और ज्ञाता और ज्ञेय का जो विभाग है वो भी स्वाभाविक है। मैं और मैं नहीं, ये जो विभाग है, ये जो भेद बुद्धि है, इसी पर सारा व्यवहार हमारा चलता है। जिस समय भेद बुद्धि नहीं होती, मैं और यह, इसका भेद जब नहीं रहता है, उस समय व्यवहार नहीं होता। यथा सुषुप्ति ही, जब गहरी नींद में चले जाते हैं तो भेद बुद्धि नहीं है। तो ये जो मैं और यह, माने आत्मा और अनात्मा का जो भेद ज्ञान है, यही अध्यास से भ्रम है। इसको काटना है, इसको परित्याग करना है संपूर्ण। कैसे काटे? उसके लिए श्रुति और युक्तियों का अनुशीलन करते रहना चाहिए। तो ये जो अहम बोध है हमारा इस समय का, और इदम बोध भी, ये दोनों ही
भ्रमात्मक है। बल्कि हमारे इंद्रियों से जो कुछ भी बोध हो रहा है स्वाभाविक ब्रह्म विचार या वेदांत वाक्यों के विचार को छोड़ करके और जो बोध हम लोगों को हो रहा है बहिरिंद्रियों से और अंतर इंद्रियों से अपने बारे में या दूसरों के बारे में, ये सब के सब भ्रम है, भ्रम, गलत है। ये सब जो हैं वास्तविक पदार्थ का बोध नहीं है, उसके साथ कुछ मिला करके ही हमको बोध होता है। इसीलिए वेदांतियों ने जो जगत मिथ्या कहा, जगत माने यही मैं और इसका जो विभाग है, द्वैत। तो हमारा जो भी अनुभव है, इन अनुभवों को, समस्त अनुभवों को दो भाग में बांटा गया। एक अनुभव करने वाले का स्वयं का बोध मैं करके, और बाकी उसके वो जो जो अनुभव कर रहा है उसका। इसी को ज्ञाता और ज्ञेय का द्वैत कहा जाते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो ड्युअलिटी है, द्वैतता। अब वेदांत की जो है साधना शुरू होती है, ब्रह्म सूत्र में खास करके बताया कि ये दोनों जो बोध है, दोनों में हमारी बड़ी आस्था है, माने इसको सत्य मान रहे। जो मैं अपने को जान रहा हूँ, इसमें क्या गड़बड़ है, ये तो प्रामाणिक है। और दूसरों को भी जो जानता हूँ वो भी सत्य है, सत्य मानकर के सारा व्यवहार संबंध स्थापित होता है। लेकिन वेदांत शास्त्र कहता है कि ये दोनों जो है मिथ्या बोध है। रस्सी को सांप देखने के समान है। न तो हम अपनी वास्तविकता से परिचित है, नहीं दूसरों की वास्तविकता से परिचित होते हैं। विचार करने पर ये सब के सब बाधित हो जाता है। तो ये भ्रमात्मक अनुभव है हमारा अहम भाव, ये कैसे हम लोग समझ पाएंगे? अभी तो बड़ी आस्था है इसमें, लेकिन ये भ्रम है। इस बात को समझने के लिए कोई एक आध युक्ति की उपस्थापना किया जाए। राम, कैसे समझे कि ये जो मैं नाम का जो मैं करके जो हम अपने को अनुभव कर रही है, भ्रम कैसे हैं? क्योंकि इसको भ्रम समझेंगे तभी छोड़ पाएंगे। ये जो निशेष विलयावधि कह रहे हैं, पहले तो ये समझ में आए कि ये जो है भ्रम है, तभी इसको छोड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। भ्रम इसीलिए है क्योंकि ये एक स्थायी नहीं है। जैसे हम जब अच्छा, वो माइक हमारा एक और है ना, दीपक को बुलाओ, दीपक को, वो कर देगा। हाँ, जो हम मान लीजिए मैं राम, तो ये जब स्वप्न अवस्था में जाते हैं तब ये राम नहीं रहते उसमें। तो
राम रहता है, लेकिन वो दूसरा एक जगत बना लेता है और सुसुप्ति में तो जो है इसका लय ही हो जाता है, तो वहाँ पर ये राम बचता ही नहीं। लेकिन जब हम जाग रहे तब ये मिल रहा है। तो जैसे स्वप्न हमारे लिए मिथ्या है, क्योंकि स्वप्न अवस्था में तो उसका प्रतीति है, लेकिन स्वप्न टूटने से वो मिथ्या है ऐसा प्रतीत हो रहा है। उसी प्रकार स्वप्न में जाने से इसका अभाव हो रहा है, क्योंकि हम इसमें विचार करके ये समझ सकते हैं कि स्वप्न अवस्था में यह राम नहीं था, तो इसीलिए जो है यह राम भी उस स्वप्न के व्यक्ति के समान ही हुआ एक प्रकार से। यद्यपि इसका लंबा है इसका जीवन काल, लेकिन उसका छोटा है, लेकिन लंबा और छोटा में फर्क है, लेकिन है दोनों से। इसीलिए जो है इन शब्दों से कह सकते हैं कि ये जो है ये भी एक मिथ्या ही है, स्वप्नवत। और सुसुप्ति में तो सबका गायब ही है, लेकिन सत्ता रह जाती है। बिहारी जी, स्वामी जी यही है। अहम बोध को कैसे हम मिथ्या समझिए, भ्रम है ऐसा कैसे समझे? जैसा स्वामी जी ने बताया हम्म कि हम अभी जिस अहम को पकड़ के बैठे हैं वो मैं हूँ, तो जैसे ही सुसुप्ति में जाते हैं हम, तो ये कहीं खो जाता है। और या स्वप्नावस्था में हम किसी और वहीं जाके किसी एक दूसरे संसार में और वहाँ कुछ और ही हो जाता है, यहाँ ये सब छूट जाता है। माने इस समय हम जो अहम समझते हैं स्वामी, नहीं वो माइक वाला नहीं है बाबा? अच्छा, नहीं तो जाने दो, अभी आज रहने दो, कल करेंगे। हाँ, देहादि इंद्रियों से युक्त जो अभी हम अपने को समझ रहे हैं पूरा अहम, अभी भी हमारा जो अहम है वो बड़ा अहम है, उतना भी अंदर नहीं गए अभी तो बाहर ये पूरे को लेकर ही अभी हाँ, माने स्थूल शरीर आदि सब ले करके, सबको लेके जो हमारा अहम बोध होता है, सिर्फ ये है कि सबको छोड़ के हो जाए तब भी बड़ा काम हो जाए। तो ये तो माने आने जाने वाला है, स्थायी नहीं है। वो जो आने जाने वाला है वो मैं नहीं हो सकता हूँ, वो मेरा स्वभाव नहीं हो सकता, मेरा स्वरूप नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वभाव में से कुछ आता जाता नहीं है और ये लगातार आ जा रहा है। ये मैं नहीं, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, कुछ इसमें मिलावट है, उसको खोजने की जरूरत है। हाँ प्रभु जी, कुछ और बात, नई बात कुछ सूझिए। जितने भी काल गणना है उसके साथ हमारा अहम जुड़ा रहता है। वो जो व्यष्टि अहम है, पहले तो उस व्यष्टि अहम बैठो। को दूर करते हुए समष्टि अहम में विलीन होना है। हम अभी व्यष्टि अहम में बहुत सारे अपने व्यक्तिगत जो व्यष्टि है उसको पकड़ के बैठे हैं। उससे दूर होने के बाद जो अपने यहाँ पर मय रूप से रह रहे हैं, उससे भी जो सूक्ष्म समष्टि अहम है उसको भी तो त्यागना है। एक व्यष्टि है, एक समष्टि। व्यष्टि समष्टि को त्यागने के बाद जो व्यष्टि और समष्टि अहम से विश्लेष जो अहम, इससे संबंधित रहित जो अहम है, उस अहम में अपनी बुद्धि को स्थिति करना। अर्थात जो उपाधि से रहित शुद्ध अहम है, उस अहम को जब तक हम अपने मय के रूप में अनुभव करते हैं, तब तक ये जो ऊपर तत्वमसि महावाक्य कहा गया है उसका अनुभव हमें नहीं हो सकता। माने ये अहम जो है भ्रम है ना? ठीक, जय सर। हम से प्रतीत हो रहा है वो सब कुछ भ्रम है। हाँ, अहम अनुभूति जो हमारी है, इस पे हमारी बड़ी आस्था है, यही मैं हूँ। इसको ठीक ठीक निश्चय हो जाए कि ये मिथ्या है, इसके लिए कोई युक्ति बताइए। एक तो जो 3 अवस्था है हमारे, स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति, माइक चला?
जागृत जो सुषुप्ति है, तीन अवस्था का अगर ठीक से अवलोकन करें तो देखेंगे कि तीन अवस्था में अलग अलग हमारा अहम बोध बदल रहा है। कभी ये शरीर लेके हम अहम कर रहे हैं, जब स्वप्न में जाते हैं तो स्वप्न वाला शरीर को अहम मान रहे हैं, और सुषुप्ति में अलग कोई है। तो तीन में अहम कौन है ये देखना पड़ेगा। सुषुप्ति के विचार तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे ये तथाकथित जो अहम बोध है वो नहीं रहते हैं, पर जब जागते हैं तब पता चलता है कि वहाँ पे कोई एक है जो वो सुषुप्ति वाला अनुभव किया है। तो वो कौन है वो थोड़ा विचारणीय है। और दूसरा है ये शरीर को जो ज़्यादातर हम लोग अहम रूप में देखते हैं, उसमें क्या है, कभी ये शरीर को हम बोलते हैं कि ये मेरा शरीर है, कभी ये शरीर को अहम रूप में भी समझ रहे हैं। तो अपना अनुभव में ही दो बदलाव आ रहा है। तो बाकी तो दोनों बताए। तो अध्यास भाष्य में भगवान शंकराचार्य जी ने जो ज्ञाता ज्ञेय का विभाजन स्वाभाविक अध्यास रूप है, इसको समझाया। तो जिसे हम ज्ञाता समझ रहे हैं, ज्ञाता का स्वरूप क्या होना चाहिए? ज्ञाता माने जो अनुभविता है, जानता है। और ज्ञेय कौन है? जिसको जाना जाता है। तो ज्ञाता और ज्ञेय, इसका जो एक निष्कर्ष है, ज्ञाता के सामने विषय के रूप में जो कुछ है वो ज्ञेय पदार्थ है। ठीक है ना? और इन समस्त ज्ञेय पदार्थ को जो जानता है वो ज्ञाता है। तो अब ज्ञाता करके जिसको हम अनुभव कर रहे हैं, ये देखना पड़ेगा कि ये पूरे का पूरा ज्ञाता है कि नहीं, कि इसमें कुछ ज्ञेय पदार्थ जुड़ रहा है। अगर ज्ञेय पदार्थ जुड़ रहा है और निकल भी रहा है, तो वो जो हैं ज्ञाता को शुद्ध रूप में हम लोग अनुभव नहीं कर रहे, वो भ्रमात्मक अनुभव होगा। किसी वस्तु को दूसरे वस्तु के रूप में या दूसरे वस्तु से मिश्रित करके यदि हम जानते हैं, तो उस वस्तु का यथार्थ बोध नहीं होगा। जैसे स्फटिक को जपा कुसुम उपाधि से अगर लाल समझते हैं तो वो भ्रमात्मक बोध होगा। तो अपने विषय में जो हमारा अभी बोध है, ये प्योर ज्ञाता का अनुभव है क्या, कि इसमें ज्ञेय वस्तु का भी बोध मिश्रित है? तो विचार करने से शरीर ज्ञाता है कि ज्ञेय है? ये जो देह है, ये ज्ञाता कोटि में आता है कि ज्ञेय कोटि में आता है? पक्का है ज्ञेय है? तो ये ज्ञेय है, इसको जानना पड़ता है कि नहीं जानना पड़ता? अनुभव करना पड़ता है कि नहीं शरीर को? शरीर को अनुभव करना पड़ता है ना? ये तो हमेशा अनुभव में आता ही रहता है, इसको अलग से प्रयास करके हम अनुभव थोड़ी करते हैं। माने आप प्रयास करके करे ना करे, इसका कभी अनुभव होता है, कभी अनुभव। तो इसका मतलब है कि आपने कभी अनुभव किया, कभी नहीं किया। नींद से उठने के बाद ऑटोमेटिक इसमें तो अनुभव आ जाता है,
हाँ, ऑटोमेटिक आता है। इसके अतिरिक्त कहीं पे सुषुप्ति में और स्वप्न में छोड़ के हाँ, ऐसे अलग रूप से जागृत में भी बहुत होता है। जब कभी गहरा कोई विचार करने लग गए तो शरीर का बोध खो जाता है। अभी भी तुम जो सोच रहे हो, तुम्हारा हाथ पैर सबका बिल्कुल बराबर बोध है तो बोध जो है थोड़ा हिलता डुलता लाइट जैसा ऐसा नहीं लगता है। तो इसका मतलब यह है कि शरीर हमारे अनुभव में आ रहा है और अनुभव से बाहर भी जा रहा है कि नहीं है? और जो विचार करते हैं तो कई बार हम ऐसा विचार करते थे पहले पहले, जब वेदांता का जो सब सुना तो ऐसे बिस्तरे में ऐसे लंबा हो करके पड़े हैं। अब शरीर से लेकर पैरों से लेकर के धीरे 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 चेतना को ऊपर की ओर आंख बंद करके, तो जहाँ जहाँ हमारा मन एकाग्र होता है वहाँ तो थोड़ा ज़्यादा अनुभव होता है, और जहाँ से मन हट करके आ रहा है वो थोड़ा जैसे अंधेरे में खोता जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इसका अर्थ ये है कि अगर शरीर ज्ञाता का स्वरूप होता तो उसका अनुभव निरंतर होता। माने ज्ञाता जो होता है वो अपने को जाने बिना किसी चीज़ को तो जानना उसको संभव नहीं है। तो ज्ञाता का स्वानुभूति जो है हर अनुभव के भीतर उसका बैठा हुआ होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? क्यों? आप किसी को भी जानोगे तो उसको मैंने जाना, माने कोई ना कोई तो जानेगा ना। तो प्रत्येक ज्ञान किसी ज्ञाता को ही होता है। ज्ञान असंलग्न नहीं होता कि ज्ञान हुआ लेकिन किसी को नहीं हुआ, ऐसा होगा क्या? हाँ, जुड़ा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। ज्ञान होगा तो किसी न किसी ज्ञाता को ही होगा, और जिसको ज्ञान होगा, हाँ वही चीज़ तो है वो। इसीलिए थोड़ा सा इसको छेड़ रहा हूँ, बिहारी जी का प्रश्न था। तो ज्ञान होगा और ज्ञाता को अगर पता नहीं लगेगा कि ये मुझे ज्ञान हुआ, मेरा ज्ञान है, तो उस ज्ञान को ज्ञान नहीं माना जाएगा, ना उस ज्ञान से कोई व्यवहार संपादन हो पाएगा, है ना। आपने बहुत कुछ पढ़ लिया लेकिन कुछ भी आपको याद नहीं है मान लो, तो उस विस्मृत माने अप्रकट ज्ञान से आप क्या व्यवहार करोगे? तो बहुत हम तो भूल जाते हैं। हाँ, तो उससे क्या होगा? तो नहीं होता है व्यवहार। बड़े बड़े विद्वान जो है जब भूल गया, हाँ तो वो क्या पढ़ाएंगे? तो ये जब तक भैया खोपड़ी काम करे तभी तक कीमत है है ना। तो ये संसार ऐसा ही है बाबा पदार्थ तो रहेगा, पदार्थ माने रहे, लेकिन तुमको पता नहीं तो उससे क्या काम होगा? जो समझ ले, मान लीजिए हमको कोई एक पंक्ति भी याद नहीं है, हाँ। कुछ नहीं है, लेकिन वेदांत क्या है, ये तो जो पढ़ा है वो तो समझेगा कि नहीं, भले ही माने वो भी अगर विस्मरण हो जाए तो उसकी बात हो रही है ना हो जाता है क्या? विद्या ही विस्मरण। हाँ नहीं विस्मरण हो जाता है। हाँ, वो तो इतना डिमनेशिया बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, माने विस्मृति का रोग होता है ना। तो वो तो उसको अपना नाम तक याद नहीं रहता है, उसका किसी को पहचानते नहीं है सब। बने ये स्मृति की बड़ी भारी भूमिका है हमारे व्यवहार में। कुछ स्मृति इतना सहज होता है कि हमको लगता है कि ये तो अनुभव में ही है, असल में ऐसा नहीं है तो खैर हम ये माने कह रहे हैं कि जो भी ज्ञान होता है हमारा, ध्यान देना, ये पुस्तक को हम देख रहे हैं,
तो इस ज्ञान में ये बात सही है कि पुस्तक मुख्य रूप से विषय है, ये पुस्तक। लेकिन ये पुस्तक, ये जो अनुभव है, ये अनुभव मैं कर रहा हूँ इस अहम पदार्थ से, ज्ञाता से, इसका संबंध का भी ज्ञान इसके साथ हो रहा है। इसलिए न्यायिक जैसे मानते हैं कि प्रत्येक ज्ञान को फिर दूसरे ज्ञान से, अनुव्यवसाय से जानना पड़ता है, ये प्रामाणिक बात नहीं है। नहीं तो फिर तो सभी ज्ञान अप्रकाशित रह जाएगा, ठीक है ना। तो ज्ञान जो है, कोई भी विषय का ज्ञान हो, वो ज्ञान ज्ञाता को हुआ, ये उस विषय ज्ञान के साथ में अंतर्भुक्त है, जुड़ा हुआ है, उससे विच्छिन्न नहीं हो सकता, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि जागृत से स्वप्न और सुषुप्ति भी अगर एक अनुभव ही मान लो, सुषुप्ति भी एक अनुभव की विशिष्ट अनुभव है, जहाँ पर अहम इदम भेद नहीं है, लेकिन अद्वैत की अनुभूति है। न किंचित अवेदिशम, अज्ञान की अनुभूति, कुछ भी नहीं जाना, अज्ञान की अनुभूति है। तो ये जो सारे अनुभव हैं हमारे, इस अनुभवों का एक प्रवाह चल रहा है। और अनुभव अलग अलग होता जाता है, पुराना अनुभव गायब होता है। हर क्षण लगभग कुछ नई जो है चीज़ें, हमारे कुछ शब्द आ रहा है, कुछ रूप आ रहा है। जब तक जगी हुई है इंद्रियों से कुछ ना कुछ, कभी ध्यान जो है गर्मी की तरफ जा रहा है। ऐसा अनुभवों का क्या है, एक अंबार लगा हुआ है इंद्रियों से। स्वप्न में चले जाते हैं तो वहाँ भी कुछ आंतर अनुभव चलता रहता है, भले बाहर जगत से हम अलग हो जाते, वियुक्त हो जाते। सुषुप्ति में चले जाते हैं तो कहते कि कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है, माने अनुभव का जो वहाँ पर अभाव सा हो रहा है उसका अनुभव हो जाता है। तो इन अनुभवों के प्रवाह में विषय, अनुभव का जो विषय है भिन्न भिन्न होता जाता है। लेकिन ये सारे अनुभव मुझे हुआ या हो रहा है, इस प्रकार से प्रत्येक अनुभव एक अनुभविता का है, ये हर ज्ञान के साथ में जुड़ा हुआ है। नहीं तो ये ज्ञान के धागा जो है, ज्ञान के जो पुष्प हैं वो बिखर जाएगा। किसके ज्ञान हैं? सुबह कौन जाना था, अभी कौन जान रहा है, शाम को कौन जाना, रात को कौन सोया। ये सारे अनुभवों को अगर बिखरा होगा, अनुभव तो बिखरा ही होना चाहिए, क्योंकि तो पुष्प जैसा है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, चिंगारी जैसी है। लेकिन ये सब मेरे अनुभूति है। ये एक सूत्र, ये समस्त अनुभव पुष्पों को गूंथ करके एक प्रतीति करा रहा है कि मुझे हो रहा है। ये गूंथने वाला जो धागा है ना, ये कौन है? वही अनुभविता है, ठीक है ना। हाँ? तो अनुभविता बदल नहीं रहा है। अनुभविता बदल जाएगा तब क्या होगा? तो गूंथेगा नहीं, धागा अलग हो जाएगा। तो उतने ज्ञान किसी का और इतने ज्ञान किसी का। तो ये जो समस्त अनुभवों को, विच्छिन्न अनुभवों को
गूंथ करके रख रहा है, माने प्रकाश करता हुआ जो प्रकाशित होता है कि मेरा अनुभव, मेरा मेरा मेरा, वो है ज्ञाता, वो है अनुभविता। तो अनुभविता जो है उसमें अनुभविता का स्वरूप कैसा होगा, माने ये जो ज्ञाता का स्वरूप कैसे होगा, तो उसके साथ अगर कोई अनुभव जुड़ रहा है और फिर खो जा रहा है, फिर नया अनुभव आ रहा है, तो अनुभविता के स्वरूप में वो आएगा? नहीं आएगा, बहिर्भूत होना चाहिए। जैसे आप जो हैं गंगा जी से चलकर यहाँ आ रहे, तो गंगा जी से चलना शुरू किया, उस समय का जो दृश्य की अनुभूति है, उस समय के जो दृश्य हैं वो अलग था। जैसे जैसे चलते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका दृश्य बदलता जा रहा है, अनुभूतियाँ बदलती जा रही हैं और यहाँ तक आ गए, ठीक है ना। तो जो आपको छोड़ के चला गया वो आपका स्वरूप के अंतर्गत नहीं होगा। तो ये जो अनुभव है कि ये शरीर मैं हूं, क्या ये हमारे साथ हमेशा रहता है? क्या शरीर अनुभूति हमको हमेशा होती रहती है, देहानुभूति? तो देहानुभूति यदि हमेशा नहीं होती है, कभी होती है कभी नहीं होती, तो इसका मतलब ये हुआ कि देह जो है अनुभविता का स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि अनुभविता को छोड़ के कहीं जाता नहीं है। जो दृश्य होगा वही जाएगा आएगा, ठीक है ना। तो जो देखने वाला है वो आने जाने वाले दृश्य कोटि में नहीं आ सकता। आने जाने वाला जो दृश्य है वो अनुभविता के स्वरूप के भीतर नहीं आ सकता। इसलिए जो दृश्य है वो दृष्टा नहीं, और जो दृष्टा है वो दृश्य नहीं है। लेकिन अभी जो इस समय हमारा अहम अनुभव है, बताइए कि इस अहम अनुभव में क्या विशुद्ध दृष्टा का ही अनुभव हो रहा है? नहीं हो रहा है। देह आदि जो उसके दृश्य हैं, उस दृश्य को और दृष्टा को एक करके ये अनुभव हो रहा है, अलग समझ में ही नहीं आ रहा है, मिला जुला अनुभव है। ऐसा हो गया कि दृश्य का कुछ अंश दृष्टा की तरह भी बन गया। हाँ, दृश्य जो है कुछ अंश में दृश्य रहा, हाँ, और कुछ अंश में दृष्टा जैसा बन गया। हाँ, ये भी अच्छी बिंदु है। अर्थात देह में ही देह से ही समस्या शुरू होती है। देह से बाहर जो चीजें हैं वो तो मैं नहीं हूँ, इसका विवेक तो स्पष्ट ही है। लेकिन ये देह से संदेह या भ्रम शुरू हो जाता है कि ये मैं हूँ, इसलिए इसको हटाने के लिए इतना लंबा चौड़ा जो है विचार, और ये विचार कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, सावधानेन, सावधान हो करके ये जो है देह और देह के जो अनुभविता, ये दोनों को अलग करने का प्रयास, दोनों अलग है, इसको ठीक ठीक समझने का प्रयास विचार करते रहना चाहिए, सावधानेन। इस समय हम अपने को ज्ञाता रूप से समझ रहे हैं, हाँ, लेकिन ज्ञाता को कभी जाना ही नहीं जाता। हम्म, जो ज्ञाता है असली, उसको जाना ही नहीं जाता।
लेकिन इस समय हम अपने को ज्ञात रूप में समझ रहे हैं। तो जिसको हम समझ रहे हैं वो दृश्य का ही एक रूप है। ये हुआ। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इतना ध्यान देना, ज्ञाता को जाना ही नहीं जाता है, ये जैसे सत्य हैं, ज्ञाता कभी अज्ञात नहीं होते, ये भी उसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सब प्रकाश है ना। जैसे जैसे हम हाँ। इस समय जैसे हम अपने को ज्ञाता के रूप में जान जैसे रहे, हाँ, वैसे ज्ञान को नहीं जाना जा सकता। ठीक ये ठीक है, लेकिन ठीक ज्ञान है। दो स्वतः प्रकाश। मैं समझ गया, तुम बात समझ करके ही बोल रहे हो लेकिन उसका जो है माने ज्ञाता की स्वप्रकाशता जो है, ये हमारे सबसे बड़ा हथियार है। तो इस प्रकार से ये तो देह का विवेक करना, माने देह से युक्त जो मैं इस समय अपने को समझ रहा हूँ, ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो थोड़ा विचारवान व्यक्ति को पता लगता है, ये भ्रम है। लेकिन देह के भीतर जानने वाले के रूप में एक परिच्छिन्न व्यक्ति मैं हूँ। देह तो मैं नहीं हूँ, देह तो मेरा विषय है, लेकिन मैं चेतन हूँ, और वो चेतन जो है अन्य चेतन से और देह आदि से भिन्न है। अर्थात कहने का अर्थ है कि इस प्रकार से पंचकोश जो है, एक के बाद एक आता जाता है कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, माने ये सब आत्मबुद्धि आत्मा से एकीकृत करके, ज्ञाता से एक करके हम जान रहे हैं। शुद्ध ज्ञाता को जानने के लिए अन्नमय कोश, प्राणमय, मन के विचार तो मैं नहीं हूँ, विचार के जो प्रकाशक अनुभविता है वो मैं हूँ, है ना। तो देह है, प्राण है, मन है, फिर आ गया विज्ञान, एक अहम करके एक व्यक्ति आत्मा। तो ये विज्ञानमय कोश का कैसे विवेक होगा? तो बड़ा विवेक तो सुषुप्ति में हो जाता है, ये अहम कहीं गायब हो जाता है, अब फिर उठ करके आता है। तो इसको गायब होते हुए कौन अनुभव करता है? किसी से तो हम पूछने नहीं जाते कि भाई सुषुप्ति में मैं था कि नहीं था, बोलो। सुषुप्ति में आपको अपनी व्यक्ति सत्ता का अनुभव हो रहा था, तो बताइए कि उस समय आप अपने को किस रूप में अनुभव कर रहे थे, कैसा आपका चेहरा था, क्या हाथ था, पैर था, किधर थे कैसे रह रहे थे। तो सुषुप्ति में तो व्यक्ति मैं करके, जिसे इस समय मुझे पूछिए तो आप कौन है, तो मैं पूरा परिचय आदि मैं देता हूँ। लेकिन महाराज सुषुप्ति में आप कौन थे कि नहीं थे? बोले सुषुप्ति में तो सुषुप्ति में सो गया था, क्या जानेंगे। तो जो कुछ जान रहे हैं इस समय वो सब सुषुप्ति में गायब होता है। तो जो सुषुप्ति में गायब हो जाता है, माने आपके अनुभविता के अनुभव से वो उतर जाता है, बाहर हो जाता है। तो इसलिए ये अहम जो चेतना है, ये अहम चेतना जिसका इस समय पूरा दबदबा है, ये सारे को चलाने उलाने के लिए, है ना, सोचना विचारना, ऐसा मालूम पड़ता है कि हम ही सब कुछ कर रहा है। और यही अहंकार कैसा गायब हो जाते, शरीर कैसा पड़ा रहता है और कुछ भी उसको पता नहीं लगता, तो विलीन हो जाता है वो। और ऐसा होता है कि जैसे लोहार का जो वो होता है ना, धुनी जो जलता है, भट्टी, तो वो जो है जब उसका काम बंद हो जाता है तो ऊपर जो है उसका राख पड़ जाता है।
आग जो है एकदम भीतर कहाँ चला जाता है। लेकिन जब काम करना होता है तो जब उसको चलाते हैं तो हवा लगते ही और राख ऊपर का हट करके भीतर का आग ऊपर आ जाता है ज्वाला के रूप में। ऐसे ही जो अभी है ना, इस समय हमारा जो अहम है वो आग है, जल रहा है। उसकी लपेटें आँखों से निकल रही है, कान से निकल रहा है, सारे इंद्रियों से जो है ये पूर्ण विकसित अग्नि है इस समय, है ना। अग्नि जैसे लकड़ी को जलाता है, इसी प्रकार समझ लो ये तथाकथित अहम बोध जो है ये शरीर आदि को, सबको और बाहरी विषयों को भी प्रकाश कर रहा है। इस लाइट के प्रकाश में सब प्रकाश हो रहा है, लेकिन उसका लपेट धीरे धीरे स्वप्न में, सुषुप्ति में जब व्यक्ति थक करके कहाँ चला गया, राख के भीतर घुस गया, उसी को अज्ञान कहा जाता है ना। लेकिन पोटेंशियली है। अगर वहाँ गायब हो जाने से आपकी खत्म हो जाती तो आप मुक्त हो जाते, लेकिन मुक्त तो हुए नहीं। इसका मतलब है कि भीतर जो है कहीं 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 जो है वो बीजात्मना पड़ा है, लेकिन बीजात्मना पड़ा होने से उसका गर्मी उर्मी कुछ ऊपर से पता नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो इस अहम चेतना की बीजावस्था माने नहीं है एक प्रकार से, और फिर प्रकटावस्था, इन समस्त परिवर्तन को जो प्रकाश कर रहा है वो इस अहम सत्ता से भिन्न मानना ही पड़ेगा। सदा एक रूप। ये तो उठ करके खड़ा होता है फिर डूब रहा है, इसका मतलब दृश्य कोटि का है, ये ज्ञेय कोटि में आ रहा है, ये ज्ञाता के स्वरूप के अंतर्गत नहीं हो सकता। तो ज्ञाता का जो है वो स्वरूप क्या होगा? ज्ञाता एक ऐसा प्रकाश है जो नित्य विद्यमान है, उसमें कोई आना जाना, उसमें कुछ घटना बढ़ना नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से विशुद्ध ज्ञाता को जब तक हम नहीं ज्ञेय पदार्थ से अलग करके जब तक हम ज्ञाता को नहीं जान लेते, तब तक ज्ञाता के विषय में हमारा जितना भी अनुभव है, सबके सब अनुभव रज्जु में, रज्जु को सर्प समझने का अनुभव है। हाँ, कुछ बोल रहे हो? हाँ हाँ, अज्ञान खिल गया। तो ऐसा है कि अज्ञान ज्ञान बनता है, एक है अज्ञान ज्ञान हो जाए। माने यूँ समझ लो कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड है ना, दोनों को माइंड ही बोलते हैं ना। तो चेतन मन अचेतन मन, अवचेतन तो बीच में है, अचेतन अनकॉन्शियस माइंड। तो वो जो अनकॉन्शियस है उसी को एक प्रकार से हमारा अज्ञान या अविद्या शब्द से हम कहते हैं। अविद्या में ही एक कुछ विकास होता है तो वो विज्ञान फूटता है ना। लेकिन एक ज्ञान है जो इन अनित्य ज्ञान को और अज्ञान को दोनों को प्रकाश करता है। तो वो जो है जब तक ज्ञेय को ज्ञेय रूप में, माने ज्ञाता के स्वरूप को एकाकार करके जिन ज्ञात ज्ञेय पदार्थों को हम ज्ञाता का स्वरूप मान रहे, शरीर आदि पंचकोश, इनको ठीक ठीक समझ करके विवेक करके
जब तक हम अपने स्वरूप से इसको अलग न कर दे, त्याग न कर दे, तब तक हमें ज्ञाता के सत्य बोध नहीं है। तो इसलिए इस समय हम लोग ज्ञाता के विषय में जो हमारा अनुभव है ये भ्रमात्मक अनुभव है, अध्यास है। इसमें आस्था, ये विचार से बार बार इसमें आस्था कम करनी चाहिए। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं नहीं हूँ ये समझना जो है मैं समझता हूँ कि विचार का बहुत बड़ा फल है। ये मैं नहीं हूँ है ना। अब जो है इस विचार से अभी भी एक समस्या इसमें रह जाएगी कि हमारे देह इंद्रिय मन बुद्धि का विवेक करके हमने एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप, दृग रूप, शुद्ध ज्ञाता को हमने समझा। लेकिन ऐसे सभी जो देहादि से युक्त व्यक्ति हैं, सबका यही होगा तो अनेक आत्माएं होंगी जैसे सांख्यों का। तो खाली दृग्दृश्य विवेक के इस रूप से आपकी ब्रह्मरूपता माने सर्वरूपता सिद्ध नहीं होगी। हाँ, सर्वात्मता सिद्ध नहीं होगी। तो इसलिए अब जो है एक चीज वेदांत में जो सांख्य नहीं करता, वेदांत करता है, वो है ज्ञेय का स्वरूप भी, जो अभी हमने ज्ञेय समझ करके जिसको अलग किया, वो भी हमने अभी ठीक से ज्ञेय का स्वरूप भी नहीं समझा। ज्ञेय का जो स्वरूप है, क्या ज्ञेय प्योर ज्ञेय है कि उसके भीतर ज्ञाता का कुछ, ज्ञाता का हिस्सा घुसा हुआ है ये ध्यान देने की है। जो कुछ आप अनुभव, आपके अनुभव में आ रहे वो आपका ज्ञेय है। शरीर आदि से लेकर के बाहरी जगत, तो आकाश आदि, काल आदि जो कुछ है सब ज्ञेय है। तो क्या ज्ञेय को आप जो समझ रहे हैं कि ये ज्ञेय सब मुझसे बिल्कुल, मेरी सत्ता बिल्कुल अलग और ज्ञेय की सत्ता बिल्कुल अलग, ये जो आप समझ रहे हैं, ये ज्ञान आपका सही है? क्या गड़बड़ है इसमें? जो भी ज्ञेय हम समझ के अपनी सत्ता से बाहर कर देते हैं, हाँ, वो भी हमसे बाहर नहीं, मतलब हम हमारी सत्ता से कुछ भी बाहर नहीं है। सारे, एक तो ये माने हमारा पूरा निचोड़ हो गया। हाँ, बाकी हर वस्तु के अंदर एक सत्ता है। हाँ, तो प्रत्येक वस्तु में वो ब्रह्म, वो सत्ता, वो आत्मा समाई हुई है। हाँ, ये माने सतरूपता उसमें है, और वो ज्ञेय रूपता जो हमको भास रही वो मिथ्या है, और पारमार्थिक सत्य हमारा वही है कि उसमें सब में समाया हुआ है, और वो स्वरूप मेरे स्वरूप से भिन्न नहीं। हाँ, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, और अहम ब्रह्मास्मि से वो सबका एक। हाँ। लेकिन युक्ति क्या है, वो बात तो ठीक है, मैंने आपने जो बताया वो सही बताया, सिद्धांत बताया। लेकिन हम जो अपने से ये सब जो ज्ञेय को भिन्न समझ रहे हैं, आप पहले तो बताए कि ये सब भिन्न करो, है ना। अब बता रहे कि इसमें इसमें सब आप घुसो बोले अभिन्न करो, ये आपसे भिन्न नहीं है यहाँ थोड़ा सा ये जो है एकदम सूत्र वाक्य है। कोई भी विषय जो आप अनुभव कर रहे हैं, वो अगर आपकी सत्ता से बिल्कुल असंलग्न हो तो उसको आप अनुभव कैसे करेंगे? इस विषय पर हम लोगों ने कई बार बहुत विचार किया। तो दृश्य जो होता है वो दृष्टा में अध्यस्त रूप में ही दृश्य हो सकता है। है ना, ये वेदांत का एक, बल्कि वेदांत का मुख्य विषय ये है। दृग दृश्य भिन्न है, ये तो सांख्य भी बोलेगा, लेकिन
दृश्य अगर माने ज्ञेय पदार्थ अगर ज्ञाता से सर्वथा अलग रह जाएगा तो कभी ज्ञेय नहीं हो पाएगा। तो जो कुछ आप जान रहे, अनुभव कर रहे, क्या ये सारा वस्तु किसी न किसी रूप में आपके स्वरूप में नहीं भास रहा है? अगर नहीं भास रहा है तो उसको आप विषय कैसे कहोगे? ज्ञेय है ऐसा कैसे कहोगे? एक युक्ति देते हैं पहले। हाँ। जैसे हम स्वप्न में जाते हैं, स्वप्न में हम जो कुछ भी देखते हैं, हाँ, हमसे भिन्न करके ही देखते हैं। ज्ञाता ज्ञेय के रूप में प्रतीत होते हैं, लेकिन होते हम ही। ये एक दृष्टांत हुआ जी। और दूसरा जो सिद्धांत है, जो वेदांत सार में जो आया हुआ, जो प्रमाता अवच्छिन्न जो चैतन्य, प्रमाणावच्छिन्न चैतन्य, वो जो विषयावच्छिन्न चैतन्य, तीनों का एक साथ जब होता है तब वो ज्ञान होता है। तो उसमें अगर जो विषयावच्छिन्न चैतन्य है वो भी चैतन्य ही है। और वेदांत के सबसे बड़ा ये सिद्धांत है, दृश्य है ही नहीं, दृश्य तीनों काल में ही नहीं है। हाँ, मन वही दृष्टा में अध्यस्त है। दृष्टा में अध्यस्त है। तो जो कुछ भी दृश्य रूप में दिख रहा है वो अध्यास है, और जिसमें जिस सत्ता के कारण दिख रहा है वो सत्ता ही सत्य है, वही असली ज्ञान। ठीक, ये अच्छा बताए। स्वप्न वाला है ना, स्वप्न में आपको ऐसा मालूम पड़ता है कि आपका भी एक स्वरूप वहाँ पर है और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं, आकाश आदि सारा जगत वहाँ है, लेकिन ये सारा जगत जो है आपके चेतना में ही है, आपसे बाहर ये जगत नहीं है। या इसका मतलब है कि आप इन सब के भीतर व्याप्त हैं, आप ही उन सब रूपों में प्रतीत हो रहे थे। ऐसे ही ये अहंकार से सीमित हो करके चैतन्य ये अलग वो अलग वो अलग ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो अहंकार अवच्छिन्न माने अहंकार के द्वारा घेरे हुए चैतन्य, जैसे घट से घेरा हुआ आकाश, घटाकाश। तो घटाकाश जो है उस सब में व्याप्त नहीं है सीधी बात में, लेकिन आकाश तो सब में व्याप्त है। तो जब घटाकाश को आप शुद्ध रूप में समझेंगे, घट से अलग करके, क्योंकि घट बिल्कुल अलग वस्तु है, उत्पन्न विनाशील है, डंडा मारो तो घट फूटेगा, आकाश तो फूटेगा नहीं। ऐसे ही जब नित्य चैतन्य स्वरूप में आप अधिष्ठित होंगे तो वो जो है आकाश के समान सब पदार्थों के नाम रूप के भीतर व्याप्त होगा। तो इसलिए अभी जो हम एक अलग ज्ञेय समझ रहे हैं, उस ज्ञेय को भी असल में ज्ञेय को प्रकाश कर रहा है शुद्ध ज्ञाता, शुद्ध चैतन्य। जैसे इधर अहम को प्रकाश कर रहा है, अहम इदम पश्यामि, मैं इस पुस्तक को देख रहा हूँ, तो इधर मैं को प्रकाश कर रहा है, इधर पुस्तक को प्रकाश कर रहा है ना? ऐसा ही ना है? एक ही चैतन्य में तथाकथित ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान सब भासता है। हाँ जी, चेतना की परिशुद्धता है, हाँ जी, जो अभी घटाकाश के प्रमाण से, हाँ जी, क्या हम इसको सूर्य और बादल जिसे छा जाता है, हाँ, इस प्रमाण से तुलना तो नहीं? क्यों नहीं हो सकती? सूर्य जो है, अभी आप इस समय अगर फ्लाइट में कभी यात्रा करेंगे तो बड़ा विचित्र लगता है। बादल से नीचे हैं तो ऐसा लगता है कि सूर्य ढका हुआ है बरसात में, लेकिन जैसे ही ऊपर जाते हैं, अरे भाई सूर्य को तो कभी ढका ही नहीं है तो बादल तो बहुत नीचे रह जाता है।
है ना। तो ऐसे ही जो हम देख रहे हैं इधर बादल के इधर से, माने बादल माने हमारा अहम बोध, तो अहम बोध के इधर से देख रहे, थोड़ा सा छन करके प्रकाश आ रहा है, हम समझ रहे यही सारा प्रकाश है। ये स्थिति है। जब अहंकार से पारे चले जाएंगे तो पूर्ण सूर्य जो है वो सब में विद्यमान जो वो परम ज्योति है वो दिखाई पड़ेगा। जी जी, वो परिच्छेदक हैं। तो इस प्रकार से बारंबार विचार करते रहना चाहिए। ये विचार जो हैं, मैं कौन हूँ और ये कौन है, मैं अपने को जो समझ रहा हूँ क्या ये सही है, इदम करके जिसको हम जान रहे हैं क्या वो बिल्कुल हमसे अलग हैं, है ना। इस प्रकार से जब एक ऐसे अखंड चित सत्ता पर आप पहुंचेंगे जो सब में विद्यमान है, सबका भाषक है, सबका जो है उत्पत्ति स्थिति लय स्थान है, जब तक वहाँ न पहुँचे तब तक आसुप्तेर आमृते कालं नयेद वेदांत चिंतया। जब तक नींद ना आ जाए और जब तक मौत ना आ जाए तब तक ब्रह्म विचार करते रहना चाहिए। हाँ जी। मान लीजिए कोई व्यक्ति सुषुप्ति में गया हो, हाँ, और उसी समय उसका देह छूट गया, हैं? उसी समय उसका देह छूट गया, हाँ, अब वो सुषुप्ति से कैसे बाहर आएगा? अब तो उसको सुषुप्ति कहाँ रही, अब तो मौत आ गया। जब कोई व्यक्ति सो गया, देहवान नहीं है, हाँ, अब वो सुषुप्ति में घुस गया बेचारा। और जब मान लीजिए इसके इधर जो है शरीर में प्राण स्टॉप हो गया, हाँ। अब वो किधर जाएगा? देखो ऐसा है, वो जो है जिस कर्म के बल पर सुषुप्ति से तुम जगते हो, माने कुछ तो है फैक्टर काम कर रहा है तुम्हारे सुषुप्ति में ले जाने वाला और वहाँ से बाहर खींचने वाला, तो वहाँ पर भी वो काम करेगा, चाहे उनको परमात्मा कह लो, चाहे वो जो है माने जीव भाव। सुषुप्ति में अगर शरीर छूटा और ज्ञान अगर नहीं हुआ तो जीव भाव तो गया नहीं, तो उसका तो नियंता फिर परमात्मा ही ना है। तो वो तो फिर वहाँ से उनको निकालेंगे, दूसरे शरीर में डालने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। सुषुप्ति में बहुत लोग मरते ही हैं, हार्ट अटैक आदि हो जाते हैं, गहरी नींद में ही कुछ हो जाता है ऐसा। तो उसका देखना पड़ेगा कि सुषुप्ति से पहले क्या विचार था, वो अंतिम विचार माना जाएगा, है वो अंतिम जो है वृत्ति मानी जाएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये जो हैं ये इस शरीर में रहते हुए होगा। जब शरीर छूटेगा तो एक अलग अवस्था रंहति, तदनंतर प्रतिपत्तो रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्न निरूपणाभ्याम। वो एक अंतरालावस्था है। इस शरीर को छूटा, उस शरीर को लेना है, एक अंतरालावस्था होती है। सुषुप्ति में, सुषुप्ति में कैसे होगी भाई? आघात तो लगेगा सुषुप्ति में। शरीर के अपने अपने जगहों से निकलेगा, हाँ, कष्ट कष्ट तो तभी होगा जब आप सजग रहेंगे। कोमा में चले जाएंगे तो कैसे कष्ट होगा? आपकी चेतना ही जो है, देखिए कष्ट को लेकर ज़्यादा फिक्र मत करना। जब बहुत कष्ट होने लगता है ना तो भगवान का ऐसा आशीर्वाद है कि हम लोग कोमा में चले जाते हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है। जैसे असहनीय पीड़ा होती है तो व्यक्ति स्वतः मूर्छित होता है, क्योंकि वो जो है उसको सहन कर नहीं सकता, एक मात्रा तक ही पीड़ा होगी। तो इसीलिए बहुत घबराना नहीं चाहिए। वो जो ऐसा लिखा है कि सहस्र विश्विक दंशन जैसा और ऐसा वैसा, वो मैं समझता हूँ कि वैराग्य के लिए लिखा है कि ज़्यादा इसमें आस्था मत रखो। लेकिन जब भाई अब मन ही जब नहीं रहेगा, मन जब समेट जाएगा तो फिर
अनुभूति तो मन रूप करण से ही होगा ना। खाली प्राण तो कुछ अनुभव करता नहीं है। तब तो आप जब गहरी नींद में सो रहे, प्राण तो चल रहा है, तब भी अनुभव होता। तो अनुभूति प्राण में नहीं होती है, अनुभूति अंतःकरण में होती है ना। तो अंतःकरण अगर मूर्छित हो गई, अवस्थान्तर प्राप्त हो गया, तो फिर आपको अनुभव नहीं होगा। तब मैं तो इसी से आश्वस्त हूँ कि बहुत कष्ट होने वाला नहीं है। अच्छा, वो जो एनिमल प्लैनेट वगैरह चैनल में दिखाता है ना, अब शेर ने पकड़ा, अब वो तो जिंदा ही खाता है भाई, वो हिल रहा है, देखने में हमको बड़ा कष्ट होता है। फिर किसी ने बताया कि स्वामी जी ऐसा है, वो जो है वो कोमा में चला गया वो हिरण, है ना। एक तो मेरे ख्याल से वो जो पकड़ता है ना, वो डर से ही हार्ट अटैक होकर के मर जाता होगा। आधा काम वही हो जाता है। फिर जब खाने लगता है तो कष्ट सहन नहीं होता है। भले ही वो शरीर हिलता रहता है, वो तो जो मोटर नर्व है उसके लिए हिलता डुलता रहेगा, लेकिन उसको उतनी फीलिंग नहीं होगी। हाँ, वो बात ज़रूर है, सुनते हैं कि ये जो अपने यमलोक में, मृत्युलोक में वो उबलते हुए तेल में डालते हैं तो वहाँ कोमा में नहीं जाने देते। तो वहाँ जो है आपका और आपकी त्वचा भी जल करके खत्म हो जाए, मर जाए, ऐसा नहीं होता है। अब दर्द का पूरा अनुभव होता है। महाराज जो जमराज को क्या टेक्निक आता है पता नहीं। तो जो भी हो, तो इस प्रकार से ये जो हमारी जो एक जर्नी है, और हम जो ये सोच रहे हैं कि ये सत्य हूँ और ये जो मैं देख रहा हूँ ये भी सत्य है, और ज्ञेय पदार्थ सत्य नहीं है, ये तो विज्ञान से भी बहुत अच्छी तरह सिद्ध हो सकता है। जो कुछ हम देख रहे हैं आंखों से, कोई भी सही नहीं देख रहे हैं, सब कुछ गलत ही देख रहे हैं, है ना। आकाश नीला दिखता है, सबको दिखता है। आकाश उल्टी कढ़ाई की तरह दिखता है। अभी हम लोग बैठे हुए हैं, कोई गति नहीं है, ऐसा ही अनुभव आ रहा है, लेकिन पृथ्वी घूम रही है। कितने स्पीड से? तो आप घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? लेकिन किसी से भी पूछो, बोले महाराज हम कहाँ घूम रहे हैं, हम तो बैठे हुए हैं। तो हमारी जो है सारी अनुभूतियाँ, एक दो नहीं, अब ये आँख लगी है, इस आँख की जो शेप है, आकार है, उसके अनुसार हमको विजन होता है। अगर दूसरे अगर मान लो कि ये उभरा हुआ शेप है आँख का, अगर ऐसा अवतल लेंस अगर यहाँ लग जाए तो कैसा दिखेगा दुनिया? तो कौन सही होगा? इससे देख रहे हैं जो वो सही है। पशु भी देखता है, पक्षी भी देखते हैं, कितने प्रकार के प्राणी हो सकते हैं, उनको दुनिया कैसी दिखती होगी? हाथी को 2 गुना बढ़ा देता है। जैसे 6 फीट का व्यक्ति है, तो हाथी को 12 फीट का दिखेगा क्या? वो तो नहीं, हाथी का शरीर कितना भी बड़ा हो, आँख कितना है? आँख के अनुसार होगा ना भैया, लेंस तो उतना ही लगा है। सब जीवों का देखने का, हाँ, उसकी ताकत भी अलग होती है। अभी मान लो कि हमारी आँख में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जैसी कोई पावर आ जाए तो हम दुनिया को कैसे दिखेंगे? सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिखाई देगा, ये ऐसे सॉलिड थोड़ा ही दिखाई देगा। तो इसलिए ये इंद्रियों से जो कुछ देख रहे हैं यही सब ठीक है, हमारा देखना ही ठीक है और बाकी सब गलत है। ये तो भाई अविवेक का ही एक रूप है। तो ये सब ऐसा ही देख रहे हैं, इसलिए जगत मिथ्या है। लेकिन जब हम जगत मिथ्या बोलते हैं तो ये नहीं कह रहे कि मिथ्या माने कुछ भी नहीं है। रस्सी को सांप देखना गलत है,
लेकिन गलत जिसको आप देख रहे उसका यथार्थ स्वरूप भी वहां पर विद्यमान है। किसी सत्य पदार्थ को ही आप गलत देख सकते, जो है ही नहीं उसको क्या देखेंगे। तो इसलिए निरधिष्ठान भ्रम नहीं होता, और वो अधिष्ठान सारे जगत का जो है वही आप हैं। इस प्रकार से ज्ञाता को और ज्ञेय को दो विभाग करके इस समय जो हम देख रहे हैं इसको संशोधन करें विचार के द्वारा और देखें कि एक अद्वितीय सत्ता ही अज्ञान या अविद्या से, भ्रांति से नाना नाम रूप में भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहा है। तो सावधान हो करके इसको काटते जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्